आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अब ये प्रश्न आया कि ट्रांसजेंडर महिला से क्या तात्पर्य है, तो मैं ये बता दूं ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं। ट्रांसजेंडर वे महिला या पुरुष होते हैं जो पैदा तो महिला या पुरुष के रूप में होते हैं, लेकिन बाद में अपने को जो पैदा होते हैं उससे अलग रूप में अपने को पहचानते हैं। जैसे वह महिला के रूप में तो पैदा हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यवहार से या हार्मोनल के कारण या तकनीक का प्रयोग करके वह पुरुष की तरह व्यवहार करने लगी। वहीं पर अगर कोई पुरुष के रूप में पैदा हुआ, लेकिन वह हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण या तकनीक के कारण या अपने व्यवहार के कारण वह महिला के रूप में व्यवहार करने लगे, तो ऐसे लोग को ट्रांसजेंडर कहते हैं। वहीं पर अक्सर हमारे मन में आता है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर एक है। नहीं, ट्रांसजेंडर और किन्नर में अंतर है। अगर मैं किन्नर की बात करूं, जिसे भारत में थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाता है, तो इनमें अंतर होता है। जो किन्नर होते हैं वे जब पैदा होते हैं तो उनमें न तो पूरी तरह पुरुष के गुण होते हैं और न पूरी तरह से महिला के गुण होते हैं, उनमें दोनों गुण मौजूद होते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें दोनों गुण मौजूद होते हैं, पुरुष और महिला के, ऐसे लोग किन्नर कहलाते हैं। जबकि ट्रांसजेंडर वे होते हैं जो पैदा तो महिला के रूप में होते हैं, लेकिन बाद में वह पुरुष की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और पुरुष के रूप में पैदा होते हैं लेकिन महिला की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर होते हैं। अब मैं बात इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कर दूं। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर उन्हें माना जाएगा जो जिस लिंग में पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति महिला के रूप में पैदा होता है तो उसे महिला के रूप में ही माना जाएगा, वो चाहे व्यवहार बाद में पुरुषों की तरह, लेकिन उसको महिला ही ग्रुप में रखा जाएगा। और इसी निर्णय को देखते हुए क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की, उसने अपने ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुबई। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन यह एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, यानी प्रत्येक वर्ष यह एक बार कार्यक्रम आयोजित होता है, और यह कार्यक्रम दुबई पुलिस द्वारा आयोजित किया जाता है। और अब की बार का जो 2025 में यह शिखर सम्मेलन होने वाला, ये 13 से 15 मई 2025 को होगा, और अब की बार ये चौथी बार इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। अगर मैं दुबई पुलिस की इस तरह के सम्मेलन का उद्देश्य देखूं, तो आने वाले समय में, भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं उन सब से कैसे पुलिस सामना करे, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, आपस में भागीदारी करने के लिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कि हम कैसे आगे इन चुनौतियों से निपटें, इन सभी पर चर्चा करने के लिए दुबई पुलिस हर साल यह वार्षिक सम्मेलन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 151। अब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी एक पेरिस की संस्था है, एनजीओ है, वही ये जारी करती है, और इस संगठन का मुख्यालय भी पेरिस में है। ये विश्व में 180 देशों का ये अध्ययन करती है, उनके कुछ बिंदुओं पर विचार करती है कि किस देश में प्रेस कितना स्वतंत्र है, वहाँ का समाचार पत्र, उसका मीडिया कितना स्वतंत्र है। इस आधार पर वह 180 देशों की एक सूची बनाती है। अगर उस सूची में देखें तो शीर्ष 5 देश, जिसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है,
तीसरा स्वीडन का है, चौथा नीदरलैंड का है और पांचवा फिनलैंड का है। वहीं पर सबसे निचले 5 देशों की बात करें तो वहीं पर पहला नंबर पर इरिट्रिया है, वहीं पर नीचे से दूसरे नंबर पर उत्तरी कोरिया है, नीचे से तीसरे नंबर पर चीन है, नीचे से चौथे नंबर पर सीरिया है और नीचे से 5वें नंबर पर ईरान है। अगर वहीं पर बात हम भारत की करते हैं तो भारत का स्थान अब की बार 2025 में 151वां स्थान है। वहीं पर अगर 2024 में देखा जाए तो ये भारत का स्थान 159वां था, यानी अब की बार का 8 अंकों का इसमें उछाल आया है और पिछली बार 159 पर था, लेकिन 2025 में यह 151वें स्थान पर है कुल 180 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान। अगर मैं इस स्टेशन की बात करूं तो पहले तो इस स्टेशन का नाम जापान के बता दूं, हात्सुशिमा स्टेशन है और इसको बनाने वाली जो निर्माता कंपनी है बेस्ट जापान रेलवे कंपनी है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये विश्व में सबसे तेज 6 घंटे में यह रेलवे स्टेशन बनाई, क्योंकि इसमें 3D टेक्निक होती है। 3D टेक्निक एक ऐसी होती है, ये एक डिजिटल तकनीक होती है जिसके माध्यम से बाहर से ही सब कुछ बनाकर रखा जाता है, फिर आकर उसे वहाँ पर असेंबल कर दिया जाता है और बड़े कम समयों में यह कार्य कर दिया जाता है। क्योंकि जापान में मैन पावर बहुत कम है, इसलिए जापान में यह टेक्निक बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ पर, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड समय में उसने यह कार्य किया है, इसलिए अब की बार यह चर्चा का विषय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। अगर मैं बात करूं तो पुर्तगाल की राजधानी ये लिस्बन है। यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा पर गई थी और 7 अप्रैल 2025 को उनको यह सम्मान की ऑफ ऑनर दिया गया और ये की ऑफ ऑनर वहाँ के लिस्बन शहर के मेयर कार्लोस मोएदास के द्वारा दिया गया था। अब मैं अगर इस राष्ट्रपति की यात्रा की बात करूं तो 27 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया था। इसके पहले 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने यात्रा किया था और उसके बाद ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल। तो सबसे पहले हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को जान लें। इसे हम संक्षेप में WIPO कहते हैं। इसका पूरा नाम है W से वर्ल्ड, I से इंटेलेक्चुअल, P से प्रॉपर्टी, O से ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और यह एक समझौता 26 अप्रैल 1970 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था कि कैसे हम नवाचार को बढ़ाएं, रचनात्मकता को बढ़ाएं, और इसी को, क्योंकि यह 26 अप्रैल 1970 को ये समझौता किया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक शहर जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जान लें। इसकी शुरुआत 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और पहली बार इस गेम का उद्घाटन 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक दिल्ली में आयोजित किया गया। पहले इस गेम का नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, लेकिन 2019 में इसका नाम बदल के
खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया और तब से प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होता रहता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया है और अब की बार का जो इस साल का आयोजन है वह 7वां आयोजन है और अब की बार बिहार और दिल्ली में होगा। बिहार के 5 जिलों में ये खेल का आयोजन किया जाएगा और जबकि 3 खेल जो हैं वह दिल्ली में खेले जाएंगे। तो कुल 28 खेल हैं, तो 25 खेल बिहार में और 3 खेल दिल्ली में किए जाएंगे। अगर दिल्ली में खेले जाने वाले खेल की बात करें तो एक शूटिंग है, एक जिम्नास्टिक है और एक ट्रैक साइकिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो सही इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब हम गिद्धों के बारे में जान ले। अगर मैं गिद्ध की बात करूं तो इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी माना जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ऐसे जानवर, चाहे वह जंगली हों चाहे किसी कारण से वह दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाते हैं, जिनको कोई दफनाने वाला नहीं होता है, ऐसे में ऐसे जानवरों को ये गिद्ध खा जाते थे, जिससे पूरे पर्यावरण में दुर्गंध नहीं फैलता था, कोई रोग कारक बैक्टीरिया और वायरस पैदा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया इन गिद्धों की संख्या गिरने लगी। अब ये हुआ कि गिद्धों की संख्या में गिरावट क्यों आ रही है? तो जब इसकी जांच की गई तो देखा गया कि जो हमारे जानवर होते हैं उनको हम एक दर्द निवारक दवा देते थे जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक, और ये दवा जब खाते थे बाद में किसी कारण से अगर वो जानवर की डेथ हो जाती थी तो ये दवा का अंश उनके शरीर में रह जाता था और यही मांस जब गिद्ध खाते थे तो ये दवा उनके अंदर प्रविष्ट कर जाती थी, जो उनको सूट नहीं करती थी और उनके मृत्यु का कारण बन जाती थी। लेकिन बाद में इस दवा को बैन कर दिया गया और यहाँ तक बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर भारत में देखें तो 90% जो गिद्धों में कमी आई है वह इसी दवा के कारण आई है। लेकिन बाद में सरकार ने गिद्धों को बढ़ाने के लिए लगातार इस पर अपना गिद्धों का प्रजनन केंद्र का इस तरह खोलना, गिद्धों को बढ़ाने के लिए काम करना, और हर साल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस भी मनाया जाता है और यह हर सितंबर माह के जो पहला शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है। और अब की बार अगर 2025 में देखें तो यह 6 सितंबर को मनाया जाएगा। और अब की बार जब 2025 में गिद्धों की जनगणना की गई तो इसमें गणना में देखा गया कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और वहीं पर दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर केरल है। क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 118वां। अगर मैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में एक प्रस्ताव पारित किया था कि वह इस तरीके का एक रिपोर्ट निकालेगा और 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये शुरू किया गया और तब से ये लगातार ये रिपोर्ट जारी होती है। और अब की बार इस रिपोर्ट में 147 देशों को शामिल किया गया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क का है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड का। वहीं पर सबसे निचले स्थान की बात करें तो 147वें स्थान पर अफगानिस्तान है, 146वें स्थान पर सियरा लियोन है और 145वें स्थान पर लेबनान है। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो अब की बार 2025 में भारत 118वें स्थान पर है। वहीं पर अगर 2024 में बात करें तो तब भारत का स्थान 126वां था, अर्थात इस साल उसने अपने 8 स्थान सुधार किए हैं।